अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास प्री नाइन्थ एंड नाइन्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका एक्सरसाइज का सलूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन क्या है? सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन जो है वो सर्कल करना है। क्या है? The poem is suggestive of profound thoughts about a scene of woods in winter, reality of life and death, a song of enjoyment। कहता है ये जो पोएम है इसके अंदर कौन से थॉट्स दिखाए गए हैं, जो प्रोफाउंड थॉट्स दिखाए गए हैं वो किस चीज़ के मुतालिक दिखाए गए हैं। यानी एक विंटर सीज़न की जो विंटर में एक सीन दिखाया गया जंगल का, या रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ दिखाया गया है, या सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट दिखाया गया है। असल में ये क्या है? रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ इसका आंसर है। इस पोएम के अंदर रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है वो दिखाई गई है, जो रियलिटी है ज़िंदगी की। द नेक्स्ट इज़ द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो पोएम है ये किन दो चीज़ों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट दिखा रही है? द पोइट एंड हिज फ्रेंड, पोइट और उसका जो फ्रेंड है उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट। द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं और इंसान के अंदर की ख्वाहिश है कि वो इनसे दूर भागना चाहता है, इस चीज़ को दिखाया गया है। या फिर द पोइट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, जो पोइट है और जो फोर्सेस ऑफ नेचर है उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्राम देम, ये इसका आंसर है। द नेक्स्ट इज़ आफ्टर रीडिंग द पोएम वी, हम क्या महसूस करते हैं पोएम को पढ़ने के बाद? फील फेड अप ऑफ लाइफ, हम ज़िंदगी से तंग हो जाते हैं। या विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, या काफ़ी देर तक सोने की ख्वाहिश करते हैं। गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, या फिर अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है जी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अक्सर मैं ये स्टूडेंट्स को लाइन बताता हूँ तो वो यही कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो इसमें क्या है? यही है कि हम चैलेंजेस ऑफ लाइफ को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ द पोएम कन्वेज टू अस ओनली। पोएम हमें क्या सिर्फ सरफेस मीनिंग दे रही है, यानी एक सतही सी मीनिंग हमें मिल रहे हैं पोएम से बस। देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाई थी तब मैंने क्रिटिकली पढ़ाई थी। या ये प्रोफाउंड थाट दे रही है, या ये कोई मीनिंग नहीं दे रही, प्रोफाउंड थाट दे रही है। डार्क वुड्स सिंबलाइज, डार्क वुड्स जो हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं? डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट, के पोएट के इर्द गिर्द सारा अंधेरा है। या डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से की तरफ जो जाना है, यानी मौत के बाद डेथ और डिपार्चर, वो उसके बारे में है। या जो डार्कनेस इन द माइंड ऑफ पोइट, या जो पोइट के माइंड के अंदर डार्कनेस है, तो ये डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड पोएम जो है वो सिंबलाइज करती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर के रिलेटेड पोर्शन है, इस पर फिर आगे कुछ MCQs भी मैं आपको करवाऊँगा। एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। सबसे पहले देखें एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव ये होता है कि जैसे आप कहते हैं खूबी या खामी, ठीक है। अब देखें, जैसे अब फेस है, मैं कहता हूँ स्माइलिंग फेस। अब फेस तो है लेकिन स्माइलिंग है, ये उसके अंदर क्वालिटी है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होगा? वो ये होगा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो एडजेक्टिव का ही काम करेगा। सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। कैसे? आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, ये एडजेक्टिव है स्माइलिंग। अब आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, विद अ स्माइल ऑन इट, बात एक ही है, सिर्फ क्या है, स्माइलिंग से विद अ स्माइल कर दिया। ठीक हो गया, विद अ स्माइल एडजेक्टिव फ्रेज है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। एडवर्ब फ्रेज है आगे। अब वर्ब, जो एडवर्ब है वो क्या होता है? एडवर्ब ये होता है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है।
जैसे मैं कहता हूँ अली रैन, अली भागा, लेकिन मैं जब कहा अली रैन क्विकली, वो तेज़ी से भागा, अब यहाँ पे ये क्विकली एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब फ्रेज क्या है? एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, ये भी होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, लेकिन क्या है? एडवर्ब का काम करेगा। कैसे? अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड, देखिए क्विकली एट अ ग्रेट स्पीड, मीनिंग एक ही है, सिर्फ क्या है वहाँ पे एक वर्ड था और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आ गए हैं, तो फिर क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज हो गया एट अ ग्रेट स्पीड। अब इसी तरह जो है हम इसको देखते हैं, इसके आगे आएंगी एक्सरसाइज होगी थोड़ी सी, ये रही। हाँ जी, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स फ्रेजेस बाय एन एडजेक्टिव। अब देखें एडजेक्टिव फ्रेज पहले से बना हुआ है, हमने इसको एडजेक्टिव में बनाना है। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अब देखें पहले से ही एडजेक्टिव फ्रेज बना हुआ है मेड ऑफ सिल्क, ठीक है, यानी मतलब क्या है? उसकी टर्बन कैसी थी? पगड़ी, उसकी टर्बन सिल्की सी थी ना, सिल्की कपड़े की थी, तो हम कहेंगे ही वोर अ सिल्की टर्बन, ही वोर अ सिल्की टर्बन, यूँ लिख लें इसको। जैसे हमने कहा था स्माइलिंग फेस, इसी तरह सिल्की टर्बन एडजेक्टिव बन जाएगा। ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। अब क्या है? विदाउट अ फ्रेंड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी उसका कोई दोस्त नहीं है। तो अब हमने एडजेक्टिव सिंपल बनाना है, तो हम कहेंगे ही इज़ अ फ्रेंडलेस मैन, ही इज़ अ फ्रेंडलेस मैन। फ्रेंडलेस मैन तो है लेकिन फ्रेंडलेस है, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या हो गया? इसका जो है ये फ्रेंडलेस मैन एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज नो बॉडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर। अब नो बॉडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, बैड टेम्पर्ड पर्सन, बैड के बाद छोटा सा हाइफन लगाना है, डैश, और टेम्पर्ड ED, TEMPERED, बैड टेम्पर्ड पर्सन, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर है इट इज़ ऑफ नो यूज़, ऑफ नो यूज़। अब जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो आप इसे कह देंगे इट इज़ यूज़लेस, ये यूज़लेस है, एडजेक्टिव बन जाएगा। ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस, वो सेंस वाला बंदा है, तो हम इसे सिंपल क्या कहेंगे? सिंपल एडजेक्टिव जब लगाएंगे तो हम एडजेक्टिव लगाएंगे ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन, सेंसिबल पर्सन, SENSIBLE, सेंसिबल पर्सन। होप सो यू गॉट द पॉइंट। सो बस इसमें यही है कि एडजेक्टिव, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो है जो जैसे फेस तो है लेकिन स्माइलिंग है, इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज क्या है कि अगर हम इधर एडजेक्टिव को ही सीखें कि टर्बन तो है लेकिन सिर की टर्बन है, अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज में लिखेंगे तो हम कहेंगे ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, मेड ऑफ सिल्क का एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इस तरह वो मैन तो है लेकिन फ्रेंडलेस मैन है, फ्रेंडलेस एडजेक्टिव है, विदाउट अ फ्रेंड एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। इस तरह बैड टेम्पर्ड पर्सन, पर्सन तो है लेकिन बैड टेम्पर्ड है, सो बैड टेम्पर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर इसे एडजेक्टिव फ्रेज लगाना है तो फिर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दे विद बैड टेम्पर। होप सो यू गॉट द पॉइंट। ओके, हम आगे चलते हैं। लास्ट हमारी ये है, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय एन एडवर्ब फ्रेज। ये जो अंडरलाइन एडवर्ब्स हैं इनको अब हमने एडवर्ब फ्रेज बनाना है। जैसे हमने पीछे लिखा था अली रैन क्विकली, अली रैन एट ग्रेट स्पीड, क्विकली को एट ग्रेट स्पीड से रिप्लेस कर दिया एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह यहाँ पे स्विफ्टली के साथ देयर और आगे इसी तरह इनके साथ कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ी है। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली। अब यहाँ पे सिर्फ ये LY लगा हुआ है स्विफ्ट के साथ, यहाँ पे सिंपल एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे तो कैसे क्या कहेंगे? द पिजन फ्लाइज विद ग्रेट स्पीड, विद ग्रेट स्पीड। सो ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। द नेक्स्ट इज ही बिल्ट हिज हाउस देयर,
सो अब यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, ही बिल्ड हिज हाउस एट दैट प्लेस, एट दैट प्लेस, ये क्या है? एट दैट प्लेस एडवर्ब फ्रेज है। ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हिज बेस्ट, हिज बेस्ट एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ही स्पोक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली मीन के बड़ी ही वो फ्लुएंसी से बोल सकता है। तो अब हम क्या कहेंगे? ही स्पोक इन फ्लो, बड़े फ्लो में बोलता है, इन फ्लो लगा देंगे तो एडवर्ब फ्रेज। डिड सारा बिहेव वेल, तो जो वेल है इसको हमने एडवर्ब फ्रेज बनाना है, तो इन अ गुड वे हम कहेंगे डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, और साथ साथ जो मैं बोलता हूँ लिखने का वो नोट कर लिए करें। सो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी बहुत। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।